नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल IT इंडेक्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है FSH। आज हम पढ़ेंगे फाइल सिस्टम हायरार्की के बारे में कि लाइनक्स में फाइल सिस्टम हायरार्की क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही ये बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? FSH। ये फाइल सिस्टम हायरार्की, ठीक है। फाइल सिस्टम हायरार्की का तो मतलब सभी लोग समझते होंगे। कि अगर एक एग्जांपल के तौर पे बताएं तो हायरार्की क्या होता है? एक डायरेक्ट किसी भी चीज़ का जो सीक्वेंस होता है आप सीक्वेंस नहीं ब्रेक कर सकते। जैसे अगर हम एक स्कूल का एग्जांपल लें, सपोज मान लीजिए स्कूल में अगर अथॉरिटी की बात करें, सबसे ज़्यादा अथॉरिटी किसके पास होती है? प्रिंसिपल के पास, ठीक है। प्रिंसिपल के बाद हमारे आ जाते हैं टीचर्स, ठीक है। टीचर के बाद फिर हमारे आते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर अथॉरिटी किसकी सबसे ज़्यादा, यहाँ पे अथॉरिटी, इसके बाद नीचे, फिर नीचे, तो इस सीक्वेंस में चल रही, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में अभी लाइनक्स में हायरार्की किस तरीके से वर्क करता है, क्या चीज़ है, ये अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके पहले एक चीज़ हमेशा ये याद रखिएगा, लाइनक्स में जो भी चीज़ है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई सर्विस है या ऑपरेटिंग सिस्टम खुद में ही, तो लाइनक्स में जो भी चीज़ है सब एक फाइल है। फाइल है मतलब एक टेक्स्ट फाइल, ठीक है। एवरीथिंग इन लाइनक्स इज अ फाइल, ठीक। जब आप इसको यूज़ करने लगेंगे, आप अंदर उसमें चेक करिए फाइल डायरेक्टरी में जाके, तो हर चीज़ की, जैसे एक सपोज मान लीजिए कोई अपाचे सर्विस चली तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो भी एक टेक्स्ट फॉर्मेट में। हाँ, बस कुछ चीज़ें ऐसी कि टेक्स्ट जब आप ओपन करेंगे तो इनक्रिप्टेड है तो आपको शो नहीं करेगा, ठीक है। बट होती हर चीज़ इसमें फाइल में ही और जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी देखिए इसमें फाइल सिस्टम वर्क किस तरीके से करता है। इसमें फाइल सिस्टम हायरार्की का मतलब क्या, हम ये समझते हैं। यहाँ पे जब हमने बताया कि लाइनक्स में हर चीज़ एक फाइल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना तो उसमें बहुत सारी फाइल्स होंगी। हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसमें सपोज मान लीजिए 1000 फाइल्स क्रिएट हुई, जिसके थ्रू हमारा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। ठीक, तो अब 1000 फाइल्स में से अब सिस्टम कुछ क्या करता है, बाय डिफॉल्ट उनको कैटेगराइज कर देता है, ठीक है। कैटेगराइज कर देता है किस लिए, कि वो हर किसी के लिए फिर सेम चीज़ हो जाती है, ठीक है, सेम चीज़। अब अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तो अगर एक नॉर्मल यूज़र की इंफॉर्मेशन बिन में है, बिन डायरेक्टरी है, तो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम में भी वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में ही होगी, वो चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये एक यूनिवर्सल बेसिस पे उसको कैटेगराइज कर दिया कि हर किसी के में सेम चीज़ रहेगी, ठीक है। अब अगर एग्जांपल लें, सपोज मान लीजिए हमारी बुक में इंडेक्स किस लिए होता है, सिर्फ इसलिए कि उसमें कंटेंट बहुत है, 1000 पेज की 1500 पेज की बुक है। अब इजीली अगर किसी चीज़ को एक्सेस करना है तो हम इंडेक्स के थ्रू जाते हैं कि हाँ हमें ये टॉपिक पढ़ना है, तो ये टॉपिक इस पेज नंबर से स्टार्ट है और यहाँ पे खत्म है, हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे वर्क करती है। अगर हम यहाँ पे इसकी कैटेगरी की डिवाइड के हिसाब से वो ये बात करें, तो सपोज मान लेते हैं हमने कल यूजर्स एंड ग्रुप पढ़ा था, ठीक है। तो यूजर्स की जो डिटेल है, तो एक यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट कर दी जाती है होम, ठीक है। तो होम डायरेक्टरी के अंदर सभी यूजर्स की इंफॉर्मेशन होगी। सपोज मान लीजिए यूजर 1 है हमारा, यूजर 2, यूजर 3, ये सभी की इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, हमें होम डायरेक्टरी के अंदर। अब हमें कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। और पर्टिकुलर यूजर 1 की क्या डेटा है हमें देखना है, तो वो यूजर 1 के अंदर मिलेगा। तो हमें एक मैप क्लियर हो गया ना कि अगर यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो पहले हम होम पे जाएंगे, होम से उस पर्टिकुलर यूजर पे जाएंगे, उस यूजर के अंदर हमें डेटा मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जैसे रूट यूजर, तो रूट यूजर हमारा फिक्स है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा तो रूट यूजर तो हमें मिलना ही है। तो उसके लिए इस तरीके से होम में क्रिएट करने की जरूरत है, वो अलग से ही बिल्कुल रूट की उसकी डायरेक्टरी ही क्रिएट कर दी गई है, ठीक है। डायरेक्टरी देखिए नया शब्द होगा, अगर
आप लोगों के लिए, क्योंकि लाइनेक्स में फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं। फोल्डर को यहाँ पे क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी बार भी हम डायरेक्टरी वर्ड यूज कर रहे हैं तो मतलब एक वो फोल्डर है कोई। ठीक है, तो रूट की डायरेक्टरी अलग क्रिएट कर दी गई, तो रूट से रिलेटेड जितना भी डेटा है हमें वो यहाँ पे मिल जाएगा रूट के अंदर। ठीक है, अब सपोज मान लीजिए, तो इसी तरीके से मैं क्रिएट बना देता हूँ पूरा सीक्वेंस में, मैं बता रहा हूँ आपको कि इस सीक्वेंस में चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, तो अब इसमें अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी वो मेजर कैटेगरीज हैं जो लाइनक्स के अंदर क्रिएट की जाती हैं। तो अभी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये हमारा फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, यहां से हमारे लाइनक्स की जो डायरेक्टरी है उसका ट्री स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कहीं भी आप देखेंगे अगर, तो अगर आपसे बोला गया रूट यूजर तो यहाँ पे इस तरह से लिखा होगा स्लैश रूट। ठीक है, बिन जैसे हमने बताया तो आपको क्या मिलेगा? स्लैश बिन। रीजन क्या है? हर चीज इसके बाद आती है, हमारे ट्री की स्टार्टिंग ही यहीं पे होती है ट्री की। ठीक है, फाइल सिस्टम की स्टार्टिंग यहाँ से है हमारी स्लैश से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ बात कर ले तो हमें एक मिलेगा स्लैश बूट। तो बूट में क्या चीज होती है? बूट में सिस्टम बूट से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे हमें मिल जाएंगी। सिस्टम बूट से रिलेटेड मतलब क्या? यहाँ पे बूट लोडर्स मिलेंगे आपको। ठीक है, बूट लोडर आपको यहाँ पे क्या ग्रब 2 देखने को मिलेगा। ग्रब, अगर कोई पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो उसमें लीलो बूट लोडर एक होता था, LELO। ठीक है, तो ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा? बूट पे। ठीक है, उसी तरीके से उसके बाद फिर हमारा आ जाता है रूट की। अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया हमारा? रूट यूजर का होम हो गया। यहाँ पे रूट यूजर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी, इन्फो ऑफ रूट यूजर। ठीक है, इसके बाद फिर अगर हम बात करें तो एक यहाँ पे हमें बिन मिलेगी डायरेक्टरी। ठीक, अब बिन डायरेक्टरी में क्या होता है? वो सभी कमांड्स वगैरह जो एक नॉर्मल यूजर यूज करता है, या और भी कोई दूसरी ऐसी चीज जो नॉर्मल यूजर यूज करता है, सर्विस का, कमांड का। ठीक है, तो वो सारी चीजें में कहा बिन में मिलेंगी। अब जब आप यूज करेंगे तो आप जाइए CD बिन करके, तो उसमें देखना आप जो कमांड हम लोग जैसे कल यूज किए, LS यूज करते हैं, क्लियर यूज करते हैं, CD कमांड यूज करते हैं, तो ये सारी कमांड्स हमें कहा बिन के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है एस बिन। ठीक है, एस बिन क्या है? ये सिस्टम बाइनरी फाइल इसमें होती हैं, सिस्टम बाइनरीज। ठीक, सिस्टम बाइनरी। अब ये देखिए, हमने कल आपको बताया था जब यूजर ग्रुप बताया आपको, तो एक प्रिविलेज यूजर होते हैं, एक अनप्रिविलेज यूजर। तो प्रिविलेज यूजर में बाय डिफॉल्ट हमारा रूट होता है। तो एसबिन में क्या है? सिस्टम की बाइनरी, मतलब उसमें अगर कोई चेंज किया तो हमारे सिस्टम में चेंज हो जाएगा। इस वजह से इसकी अथॉरिटी किसके पास रहती है? सिर्फ और सिर्फ रूट के पास। इसको रूट ही एक्सेस कर सकता है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम मीडिया एंड MNT दोनों एक साथ, किस लिए? कि दोनों सिमिलर हैं काफी हद तक। ठीक है, तो मीडिया और MNT में क्या होता है कि जितनी, अब देखिए MNT की बात करें तो इसमें ये माउंट डिवाइसेस जितने भी होती है, फाइल सिस्टम हमारे होते हैं, MNT में माउंटेड फाइल सिस्टम। ठीक, माउंटेड फाइल सिस्टम मतलब जैसे फाइल सिस्टम ने आपने जानते होंगे NTFS, ext4, FAT32। तो इसमें जो परमानेंटली ड्राइव हमारी माउंट है, सपोज मान लीजिए हार्ड डिस्क लगी है, वो माउंट है परमानेंटली। कोई पेन ड्राइव जो परमानेंटली अगर हमें उसको माउंट कर देना है, ठीक है, तो वो MNT में शो करेगी। और मीडिया में क्या आता है हमारा?
मीडिया में जो आती है जो रिमूवेबल डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। अब पेन ड्राइव वगैरह जो हम लोग लगाते हैं, कुछ यूज़ करना, यूज़ किया, उसके बाद फिर से उसको रिमूव करें, तो हमारी कहाँ मीडिया में शो करेंगी। ठीक है, इसके बाद फिर एक आता है हमारा प्रोक/प्रो। तो प्रोक में हमें वो सारा डेटा मिल जाता है जो हमारा सिस्टम के बैकएंड में प्रोसेस में होता है। कंप्यूटर करंट टाइम में क्या क्या चीज़ें प्रोसेस कर रहा है वो अगर आपको देखना है तो प्रोक डायरेक्टरी के अंदर आप देखेंगे तो फिर और बहुत सारी डायरेक्टरीज मिल जाएंगी। हर प्रोसेस को एक पर्टिकुलर प्रोसेस आईडी प्रोवाइड की जाती है। तो आप जब जाएंगे प्रोक के अंदर तो उसमें प्रोसेस आईडी दिखाएगा, प्रोसेस आईडी के अंदर और जाएंगे तो फिर आपको प्रोसेस। अब ये क्या इनिशियल स्टेज में चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, जैसे जैसे आप और अच्छे से चीज़ें जानेंगे तो उसको समझ पाएंगे। बट आप फिलहाल इतना आपको जरूरी है समझना कि प्रोक के अंदर होता क्या, या प्रोसेस जो हमारे चल रहा है सिस्टम में वो हम कहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है वायर। ठीक है, वायर के अंदर हमारा डायनामिक डेटा होता है। डायनामिक डेटा, डायनामिक डेटा क्या, लॉग्स समझते हैं आप लोग। ठीक है, एक जनरल भाषा में बोले तो हिस्ट्री। ठीक है, कि कोई चीज़ हम लोग ने जैसे यूज की तो उसकी हिस्ट्री क्रिएट हो। जैसे अगर रियल लाइफ एग्जांपल लें तो पहले के टाइम पे, अब भी कुछ मोबाइल में देखने को मिलेगा, कॉल हिस्ट्री की जगह कॉल लॉग्स लिख के आता था। तो क्या आपने जो रिसेंट कॉल्स किए तो उनकी लिस्ट होती थी। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ लॉग में क्रिएट होती है। अब इसके अंदर भी जब लॉग में आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे भी चीज़ों को कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो हायरार्की जो फाइल सिस्टम हायरार्की बोलते हैं तो इसी वजह से उसको बोलते हैं, क्योंकि चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डिवाइड होती जाती हैं। सब पहले सबसे ब्रॉड वे में, जैसे मान लीजिए ब्रॉड वे मतलब मेरा वायर, तो डायनामिक डेटा कहाँ मिलेगा, वायर के अंदर। वायर में आप जब जाएंगे तो सपोज मान लीजिए उसमें अपाचे सर्विस चल रही तो अपाचे फोल्डर क्रिएट होगा। उसके बाद आपका फायरवॉल से रिलेटेड अगर कोई लॉग्स क्रिएट हुए तो फायरवॉल डायरेक्टरी मिलेगी। फिर कोई दूसरी सर्विस तो उसकी डायरेक्टरी में, फिर अपाचे के अंदर आप पर्टिकुलर फिर एंटर करेंगे। तो ये क्या हो रहा है कि एक के बाद अंदर फिल्टर होता चला जा रहा है चीज़ें, और ये ऐसा सीक्वेंस है इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी वायर में क्या होता है, डायनेमिक डेटा। डायनेमिक डेटा क्यों बोलते हैं इसको कि यहाँ पे डायनेमिक, लॉग्स हमारी क्या है स्टार्टिंग में कम है, सिस्टम और ज़्यादा यूज़ होता जाएगा तो लॉग्स उसमें और ज़्यादा क्रिएट होती जाएंगी। ठीक है, सपोज मान लीजिए आपने फायरवॉल सर्विस स्टार्ट की तो उसकी भी एक लॉग क्रिएट होगी जो आपकी इसमें क्रिएट ऐड हो जाएगी। आपने फिर से उसको ऑन किया फिर ऐड हो गई, फिर जो चीज़ भी आप चेंज कर रहे हैं तो उसके लॉग्स क्रिएट हो रहे हैं तो वो यहाँ पे चेंज हो गए तो इसका साइज बढ़ता जाएगा। और आपने अगर उसको डिलीट कर दिया तो उसका साइज कम हो गया। तो यहाँ पे साइज क्या है हमारा, डायनामिक है। इस वजह से हम इसमें बोलते हैं कि वायर में डायनामिक डेटा रखा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है /etc। ठीक है, etc के अंदर क्या होता है, etc के अंदर वो सारी फाइल्स होती हैं जो हमारे सिस्टम में सर्विसेज ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो उनकी डायरेक्टरी डायरेक्टरी इसमें स्टोर होती है हमारी। डायरेक्टरीज ऑफ सर्विसेज। ठीक है, एक इसी के साथ और आता है, देखिए साथ में ही बता दें इसको हम, USR। तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को डाउट होता है कि USR और ETC में डिफरेंस क्या है। तो इसको समझ लेते हैं। देखिए ETC में हमने क्या बताया कि कोई भी सर्विस जो इंस्टॉल होती है हमारे सिस्टम में तो उसकी जो फाइल्स होती है वो कहाँ हमारी आती है, ETC के अंदर। अब देखिए ये जो डायरेक्टरीज हैं तो कुछ डायरेक्टरी ऐसी होती है जो हमारा सिस्टम जब बूट होता है तो उस समय इसेंशियल होता है कि वो हमें उसमें होना ही चाहिए। तो ETC एक उसमें से है कि अगर सिस्टम बूट हो रहा है तो ETC डायरेक्टरी वहाँ पे होना जरूरी है। तो सर्विस जितनी भी हमारे सिस्टम में पड़ी तो उसकी डायरेक्टरी ETC के अंदर स्टोर होती है। तो उसमें क्या है कि आप सपोज मान लीजिए एक कोई सर्विस है उसकी 1000 फाइल्स क्रिएट हुई। ठीक है, अब उसमें
सिर्फ 50 या 10 फाइल्स ऐसी जो सिस्टम बूट होने के टाइम पे रिक्वायर्ड है। वो सारी फाइल्स, इसमें जो 10 फाइल्स थी वो हमारी ईटीसी के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, बाकी जितनी भी बची चीजें वो कहाँ रहेंगी, हमारी यूएसआर में। इसीलिए इसको बोलते हैं कि इसमें क्या रहता है, हमारा सब डायरेक्टरीज ऑफ सर्विसेज। इसमें हमने क्या बोला था, सर्विसेज की डायरेक्टरी होती है और इसमें क्या रहता है, सब डायरेक्टरी। तो सब डायरेक्टरी का मतलब क्या हुआ, एक हमारी कोई ये समझ मान लीजिए डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी 1, तो इसके अंदर जो डायरेक्टरी अब क्रिएट होंगी तो ये क्या हो गई, इसकी सब डायरेक्टरी हो गई। तो एक सपोज मान लीजिए सर्विस है कोई, अगर अपाचे ले लेते हैं, तो अपाचे अगर सर्विस है कोई, तो ये एक मेन डायरेक्टरी हो गई, इसके अंदर फिर और भी चीज़ें होंगी, वो सब डायरेक्टरी हो गई। तो जो मेन फाइल्स है वो डायरेक्टरी ईटीसी के अंदर चली है, सब डायरेक्टरी यूएसआर के अंदर होती हैं। अब इसमें और देखें आगे, तो इसमें फिर एक डायरेक्टरी आपको मिलेगी डेव। डेव में क्या होता है, सारी डिवाइसेस जो हमारे सिस्टम से कनेक्टेड हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, कनेक्टेड डिवाइसेस। अब कनेक्टेड डिवाइसेस में सिर्फ आपके माउस और अगर आपने एक्सटर्नल कैमरा कीबोर्ड लगाता है वो नहीं काउंट करता। इसमें ए टू जेड जितनी भी आपके हार्डवेयर में डिवाइसेस कनेक्टेड है, आपका एनआईसी कार्ड हो गया, ठीक है, या और भी कोई चीज़, तो ये जो मतलब जो इंटरनली भी कनेक्टेड है डिवाइसेस, उनको भी वो यहाँ पे शो करता है। और ये भी एक ऐसी डायरेक्टरी है जो बूट होते समय आपको सिस्टम इसको सर्च करता ही करता है, क्योंकि सिस्टम जब ऑन हो रहा है तो उसको पता करना पड़ता है कि इसमें कौन कौन से हार्डवेयर कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक आपको कौन कौन से बता दिए, बूट, रूट, बिन, एसबिन, मीडिया, प्रॉक, वेयर, ईटीसी, यूएसआर, डेव, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। ठीक है, अभी देखिए मैं बता रहा था कि बूट के टाइम एसेंशियल है, तो इसमें एक आपका बूट भी आता है। ठीक है, ये तो मान लीजिए होता ही है, पहले क्रिएट होने लगेगी इसमें चीज़ें। अभी मेजर ये सिर्फ हमारे इतने ही हैं। इसमें डायरेक्टरी आप अगर देखेंगे इसको तो और भी है, लेकिन जो मेजर अगर हम बात करें तो वो सारी हमारी यहीं पे हैं। ठीक है, और इसको देखिए अभी कोई रटने की ज़रूरत नहीं कि हाँ ये चीज़ें हमें रटनी है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बस क्लियर कर लीजिए कि हाँ अच्छा ये चीज़ें हैं हमारी, इस डायरेक्टरी में ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, और ये हमारा स्लैश स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और देखिए स्लैश के अंडर ये सारी डायरेक्टरीज आती हैं न, और ये आपस में डायरेक्टरी किसी के अंडर में नहीं आती हैं। ठीक है, बूट अलग है, रूट अलग है, बिन अलग है, ये सब एक लेवल पे हैं, बट इस स्लैश के अंदर इसको बहुत लोग रूट डायरेक्टरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं, इसीलिए मैं स्लैश बोल रहा हूँ इसको कि स्लैश से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, या आप रूट डायरेक्टरी याद रख सकते हो, तो हाँ ये रूट डायरेक्टरी से स्टार्ट होता है हमारा एफएसएच का ट्री। एक बार मैं आपको चलिए मशीन पे भी दिखा देता हूँ चल के, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अभी देखिए हम cd का यूज़ किस लिए करते हैं, चेंज डायरेक्टरी के, तो cd स्लैश किया हमने तो स्लैश पे आ गए हम। अब यहाँ पे ls करते हैं, लिस्ट किया हमने, ये देखिए बिन, डेव, होम, lib62। अब lib62 क्या लाइब्रेरीज होती हैं, इसमें लाइब्रेरी क्या जो कुछ स्क्रिप्ट एडिशनली जो रिक्वायर्ड हो सकती हैं, तो इसमें क्या यूज़र, सुपर यूज़र, प्लस सर्विसेज, जितनी भी चीज़ें किसी को भी जो लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है तो वो सारी यहाँ पे स्टोर होती हैं हमारी। MNT ये एक माउंट पॉइंट है जो हमने आपको बताया इसमें कि सारे फाइल सिस्टम यहाँ पे माउंटेड होते हैं। NFS माउंट ये डायरेक्टरी मैनुअली क्रिएट की गई है। ठीक है,
प्रोग जैसे हमने बताया था, रूट, एसबिन, यूएसआर, तो ये सारी चीज़ें देखिए स्लैश के अंदर हैं। अब देखिए अब इसमें चलते हैं, अगर हम वायर के अंदर चल के देखते हैं, सी डी वायर, ठीक है, एलएस। अब ये देखिए इसमें वायर में क्या है, डायनेमिक डेटा रखा जाता है। अब ये देखिए लॉग्स, लोकल, कर्बरोज, लिप, तो ये सारी चीज़ें क्या है, सारे इसमें ये क्या है, इसमें डेटा डायनेमिक है, कभी बढ़ सकता है कभी घट भी सकता है। अब पर्टिकुलर लॉग हमें देखनी है तो सीडी लॉग पे जाते हैं, फिर एलएस करेंगे, तो अब ये देखिए कितने सारे इसमें लॉग्स क्रिएटेड हैं ऑलरेडी। कुछ बूट से रिलेटेड लॉग हैं, कुछ एनजीआईनेक्स से रिलेटेड लॉग्स हैं, कुछ सांबा सर्विस से रिलेटेड लॉग हैं, ठीक है, कुछ VMware से रिलेटेड लॉग्स हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि एक मेजर हेड क्या है हमारा, वायर के अंदर क्या, डायनेमिक डेटा के अंदर बहुत सारी सर्विसेज के अंदर फिर पर्टिकुलर एक सर्विस हमने लॉग के अंदर फिर आप जाएंगे तो उससे रिलेटेड लॉग्स सारी सर्विसेज के। CD स्लैश पे फिर से आ जाते हैं। अब देखिए यूजर का डेटा कहाँ रहता है हमारा, होम पे, तो CD होम करते हैं, LS। अब ये देखिए हमारे यूजर बने हुए हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 4, IT इंडेक्स, अमन, तो ये सारे हमारे क्या हैं, यूजर्स हैं, ठीक है। और ये एक टेक्स्ट फाइल है कोई, तो ये किसी ने मैन्युअली क्रिएट करी हुई है, ठीक है। अब देखिए अगर इसमें डेट आता है कि नहीं आता है, देखिए करके देख लेते हैं। su रूट, एक यूजर ऐड करते हैं हम लोग, यूजर ऐड, सपोज यूजर नेम देते हैं यूजर FSH, ठीक है, ऐड हो गया। स्लैश पे चलते हैं, CD होम पे आ गए, बैलेंस करें। अब ये देखिए जितने यूजर्स पहले के थे वो ये लिस्ट शो कर रही है, एक नया यूजर हमने क्रिएट किया, वो बाय डिफॉल्ट आ गया अपने आप यहाँ पे, यूजर FSH, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने बता दी हैं, ये सिर्फ समझने वाली चीज़ है, अगर नोट करनी तो आप ये इतनी नोट कर लीजिए, और बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एंड डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो आप उसमें भी डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो तुरंत पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर आपका डाउट नॉर्मल है कि आप मैसेज में आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं, तो हम आपको टेलीग्राम पे रिप्लाई कर देंगे तुरंत, ठीक है। तो FSH अब हमारा यहाँ से खत्म हो गया। अब नेक्स्ट में डायरेक्टरी क्या होती है, डायरेक्टरी तो आपको पता चल गया, फोल्डर को बोलते हैं। अब डायरेक्टरी क्रिएट कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, डायरेक्टरी को मूव कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं डायरेक्टरी, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही, समझ में आ रही, तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को।